निशांत कुमार को लेकर भी चर्चा हो रही है, सद्भाव यात्रा को लेकर भी उनकी चर्चा हो रही है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि पार्टी में उनकी मजबूत स्थिति बनाई जा रही है, कोई पद मिल सकता है। क्या चर्चा है, क्या अंदर खाने चल क्या रहा है जेडीयू में निशांत कुमार को देखिए, लेकर? जी, जी, निशांत कुमार अपनी राजनीतिक समझ एक तरीके से पहली राजनीतिक यात्रा पे हैं, या यूँ कहा जाए कि पहली बार वो संगठित तरीके से कोई राजनीतिक रूप से वो सक्रिय हो रहे हैं। वो चंपारण से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी है और हूबहू वही जैसे पहले उनके पिता नीतीश कुमार वहाँ से यात्रा शुरू किए थे। लेकिन ये जो उनकी यात्रा है, वो निश्चय रथ जिस पे वो सवार होके यात्रा कर रहे हैं, वो निश्चय रथ है। और उसके बाद वो सद्भाव यात्रा में निकल चुके हैं। तो वो अपने इस यात्रा के दौरान अपने जो कार्यकर्ता हैं, उनके अपने जो उनका जो मूल जनाधार है, इसके मनोबल को बचाए रखना चाहते हैं और उससे रूबरू होना चाहते हैं। जितने भी स्थानीय नेता हैं, उनसे रूबरू होना चाहते हैं। तो ये बिना सरकार में शामिल हुए और अब तक बिना पार्टी में शामिल हुए, वो एक तरीके से प्रभावशाली राजनीतिक सक्रियता की ओर बढ़ रहे हैं और उनके पीछे बहुत सारे लोग हैं। कई कई मंत्री हैं, कई कद्दावर नेता हैं, श्रवण कुमार आदि भी हैं। तो कहीं न कहीं उनको अब जो अपना जो मूल जनाधार है, अति पिछड़ा समाज और लौकिक समाज, इसके इसके नेता के रूप में, एक नेतृत्व के रूप में उनके चेहरे को स्थापित करने का प्रयास जदयू की ओर से हो रहा है। तो जो जदयू की चुनौती है, जिस तरीके से देखिए कि बीजेपी का प्रभाव बढ़ रहा है, एक एक तरीके से पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से विजय हुई है, एक बहुत ही कठिन जीत बीजेपी ने हासिल की है और बहुत बड़ी जीत हासिल की है। तो ऐसे में ये अगर कोई ये कह दे कि बीजेपी अपने बलबूते बिहार में भी सरकार बना ले, तो ये कहना आज के समय में अब कोई अतिशयोक्ति नहीं रह गई है। बिल्कुल। तो ऐसे में जदयू को अपना जो उनकी जो सियासी जमीन है, उसको बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए निशांत कुमार अब सक्रिय हैं राजनीति में और वो सक्रिय रहेंगे। लेकिन वो सरकार में तो शामिल नहीं होंगे, पार्टी में किस पद पे शामिल होंगे ये अभी तक ये इसका कोई संकेत नहीं है। हालाँकि श्रवण कुमार का एक बयान आया है जिसका ये मतलब निकाला जा रहा है कि पार्टी का नेतृत्व उनके हाथ में दिया जाएगा या वो उनको पार्टी का हो सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल वो कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे नहीं। हाँ, जदयू के अंदर जो खिमेबाजी है, वो रह-रह के इस तरह उसमें एक उबाल आता है। वो एक ग्रुप है जो चाहता है कि जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, वो ना रह करके वो निशांत कुमार बन जाएँ। वो जो पद है उनके पास, वो उनके हाथ से निकल जाए और ये वो जो ग्रुप है वो चाहता है कि निशांत कुमार के पास वो आ जाए। तो एक तरीके से पार्टी में उनकी मौजूदगी भी हो जाएगी। हालाँकि अभी पार्टी में 24 महत्वपूर्ण पदों पे लोगों को बैठाया गया था जिसमें राष्ट्रीय महासचिव जैसे कई पद हैं, उसमें निशांत कुमार का नाम कहीं है नहीं। हालाँकि सरकार में शामिल हो या ना हो, पार्टी में निशांत कुमार को शामिल होना चाहिए। हर चीज़ से 2 कदम पीछे हट करके और काम करने का एक जो नया जो तरीका है, वो हो सकता है कि वो आगे चल के राजनीतिक भूल भी साबित हो। चूँकि पार्टी में पद चाहिए, जो पार्टी में पद हो, तब जाके वो पार्टी के अंदर जो पदाधिकारियों की जो खेमेबाज़ी है, उनको संतुलित कर पाएँगे। तो अब देखने वाली बात है कि निशांत कुमार की राजनीति कैसे है, क्योंकि एक जो तर्क जो स्वयं निशांत कुमार के द्वारा या निशांत कुमार के लोगों के द्वारा दिया जा रहा था कि वो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे की तरह ऐसा नहीं वो दिखना चाहते हैं कि पहली दफ़ा आए और सरकार में चले गए, पहली दफ़ा आए और पार्टी में बहुत बड़े पद पे चले गए। देखिए, कोई एक तर्क के सहारे राजनीति नहीं हो सकती है। जब उनके उनके जो लोग हैं वो चाहते हैं कि वो उनको सशक्त पद मिले, तो अगर वो सरकार में नहीं आए, तो कम से कम संगठन में आए और संगठन में आएँगे, जब वो पद पे आएँगे, तभी जो अपने लोगों को नियुक्त भी कर पाएँगे। जैसे बहुत सारे लोग जो नए लोग उनसे जुड़ेंगे, वो किसी न किसी लीडर से जुड़ करके वो चाहता है कि पार्टी में वो भी पद पे आए, प्रखंड स्तर पे, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे आए। तो ये भी निशांत कुमार को करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल। करने के लिए पहले तो वो लोगों को समझें, बाद में कुछ लोगों को चिन्हित करके पार्टी के अलग-अलग ज़िम्मेवारियों से लोगों को जोड़े। तो इसके लिए निशांत कुमार को भी पार्टी के पद पे आना चाहिए, तो ये श्रवण कुमार की माँग है। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ होता नहीं दिखता है, क्योंकि अगर ऐसा होना होता, तो जो अभी 24 लोगों की सूची जारी हुई थी, उसमें निशांत कुमार का नाम होता। बिल्कुल, ये आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया, क्योंकि
एक ही लॉजिक से हम दोनों दीपक प्रकाश और निशांत कुमार को नहीं देख सकते, क्योंकि आरएलएम में जिस तरह से हमने देखा कि कई तरह के विरोध के सुर उठे, और निशांत कुमार को लेकर हम लगातार देख रहे हैं कि जेडीयू के बड़े नेता लगातार चाह रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा अभी राजनीतिक रूप से निष्क्रिय हुए नहीं, तो सक्रिय हैं। बिल्कुल। और ऐसा भी कोई नहीं है कि हाँ वो आने वाले साल 2 साल में राजनीतिक रूप से निष्क्रिय हो जाएंगे। हाँ। और नीतीश कुमार की स्थिति नहीं है, वो जब उन्होंने अपना एक पद छोड़ा, मुख्यमंत्री का पद छोड़ा है, दिल्ली से वो बिहार से दिल्ली चले गए हैं, तो वहां पे गैप है। उपेंद्र कुशवाहा ने कोई गैप नहीं बनाया है, इसलिए उनके बेटे को लेकर के काफी नाराजगी है। बिल्कुल। और 2025 से जैसे निशांत कुमार को आगे लाया गया, उसके बाद दीपक प्रकाश अचानक से आए, अचानक से स्टेज पे चढ़े और मंत्रिमंडल में शामिल हो गए।